वो आपको भी अपना भाई ही मानते हैं। इस नाते आप जब चाहें लंका पधार सकते हैं। वहां आपका भव्य स्वागत होगा। लंका में सोना, चांदी, धन धान्य, हीरे माणिक आदि रत्नों की कोई कमी नहीं। आप जितना चाहें हम आप पर न्यौछावर कर सकते हैं। लंकापुरी में अभिसार के लिए ऐसी सुंदर नृत्यांगनाएं हैं जिनके सामने देवलोक की अप्सराएं भी मंद पड़ जाएं। महाराज रावण ने यह भी कहा है कि स्वर्गीय महाराज बाली के साथ उनकी मित्रता की संधि थी। दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए वचनबद्ध थे। उसी संधि के फल स्वरूप राक्षसों की एक अग्रिम छावनी गोदावरी तट पर स्थित थी, जहां पर खर और दूषण हमारी ही नहीं बल्कि आपकी सीमाओं की भी रक्षा करते थे, ताकि उत्तर की ओर से आने वाले शत्रु आगे बढ़ने का साहस न कर सके। परंतु सुना है कि आप वो सब बातें भूलकर अयोध्या के दो राजकुमारों के बहकावे में आकर अपनी सेना लेकर लंका पर आक्रमण करने की बात सोच रहे हैं। महाराज रावण जानना चाहते हैं कि आप किस लोभ में आकर इतनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। हमारा आपका कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर अकारण हमसे ये वैर क्यों? अपने देश से निकाले हुए दर दर भटकते उस वनवासी की सुंदर स्त्री का हमने हरण इसलिए किया है ताकि वो वनवास के दुखों से छूट जाए और लंका की महारानी बनकर कुछ सुख भोग सके। तो इसमें वानर राज सुग्रीव का क्या जाता है? महाराज ने यह भी याद दिलाने को कहा है कि लंका आपके बहुत समीप है। विपत्ति पड़ने पर जितनी जल्दी हम आपकी सहायता के लिए आ सकते हैं, अयोध्या वाले नहीं आ सकते, क्योंकि अयोध्या आपसे बहुत दूर है। इन सब बातों को सोचते हुए महाराज रावण ने आपसे अपेक्षा की है कि आप इन लोगों का साथ छोड़कर अपनी सेना को साथ लेकर आज ही किष्किंधा वापस चले जाएं, ताकि वानर राक्षस मित्रता बनी रहे। अन्यथा अच्छा नहीं होगा। अन्यथा क्या अच्छा नहीं होगा? महाराज, जब एक छोटी सी भूल सुधार लेने से उसके फल स्वरूप होने वाला विनाश टल सकता है, तो उस विनाश के विस्तार को जानने की क्या आवश्यकता है? महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप महाराज रावण की इस बात को कभी नहीं टाल सकते, क्योंकि महाराज रावण की मित्रता के बढ़े हुए हाथ को ठुकराने का अर्थ है जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष अपने द्वार पर आए हुए अपने परम सौभाग्य को ठुकरा दे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसा महाबली, तेजस्वी और बुद्धिमान राजा ऐसी मूर्खता की बात कभी नहीं सोचेगा। मैं ऐसी मूर्खता की ही बात सोच रहा हूँ, इसीलिए जानना चाहता हूँ कि उस अन्यथा